बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी का दौर तेज हो गया। इस बार जनस्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे पूर्व उप प्रमुख तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने दोनों नेताओं को जातिवादी राजनीति का प्रतीक बताते हुए कहा कि उन्होंने जीवन भर सिर्फ जाति और भाजपा विरोध की राजनीति की और कभी भी बिहार के विकास, शिक्षा या रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर काम नहीं किया। प्रशांत किशोर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही बात सीखी है, जाति के नाम पर समाज को बांटना और पंजाब भाजपा के खिलाफ डर और उन्माद फैलाना। उनके अनुसार इन दोनों नेताओं की राजनीति का आधार केवल जातिगत समीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। उन्होंने कहा कि ना तो उन्होंने कुछ पढ़ाई की और ना सीखा और ना ही बिहार के लिए कोई ठोस योजना बनाई। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि लालू और तेजस्वी की राजनीति केवल ध्रुवीकरण और सामाजिक विभाजन पर टिकी है। उन्होंने कहा कि ये पिता पुत्र की जोड़ी जानबूझकर ऐसे हालात बनाकर रखती है जिससे समाज में जाति या धर्म के नाम पर लगातार तनाव बना रहे ताकि उनको इसका राजनीतिक लाभ मिलता रहे। उनका ये भी कहना था कि जब बात विकास की होती है तो वो तेजस्वी यादव जैसे नेता कोई ठोस बात नहीं कर पाते। रोजगार, शिक्षा, उद्योग जैसे विषयों पर न उनके पास विचार है न कोई प्रयास, ये सिर्फ ऊल जुलूल बयानबाजी करते रहते हैं। किशोर ने कहा। प्रशांत किशोर ने राजद पर भी सीधा हमला करते हुए कहा कि ये पार्टी अब विकास की बात छोड़कर केवल कुछ जातियों के जमावड़े में बदल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद की रणनीति ये है कि कुछ विशेष जातियों को अपने साथ जोड़ लिया जाए और फिर उन्हें अपना नेता के तौर पर स्थापित कर दिया जाए। ये राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का साधन बन गई, न कि राज्य के उत्थान का माध्यम। अपने भाषण में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की कथनी और करनी पर सवाल उठाते हुए एक बेहद सीधा और व्यंग्यात्मक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, अगर आप पूरे बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने समाज के गरीब यादवों के लिए ही कुछ कर दो। जातीय जनगणना के मुताबिक यादव समाज में भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। किशोर ने आगे कहा कि अगर पूरे राज्य की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल है तो कम से कम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का, जहां से तेजस्वी विधायक है, वहां के गरीब यादवों की मदद कर दीजिए, वहीं अपनी राजनीति की ईमानदारी दिखा दीजिए। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि अगर जाति के नाम पर राजनीति की जा रही है तो फिर उसी जाति के गरीबों के लिए कुछ ठोस काम क्यों नहीं किया जाता। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार और शिक्षा के नाम पर केवल सपने दिखाए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तेजस्वी यादव सत्ता में थे तब उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया, लेकिन वो जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देती। बिहार के युवाओं के साथ ये बड़ा धोखा है, किशोर ने कहा। प्रशांत किशोर ने अपने आंदोलन जनस्वराज को बिहार के लिए एक वैकल्पिक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि अब राज्य को जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बेहतर प्रशासन की जरूरत है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो अब आंखें खोले और सिर्फ जातीय समीकरण पर वोट देने की परंपरा को तोड़ें। प्रशांत किशोर का ये बयान बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे सकता है। लालू और तेजस्वी यादव पर उनके सीधे हमलों से ये साफ हो गया कि 2025 की विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी है, जहां एक और राजद अपने परंपरागत वोट बैंक को फिर से जोड़ने की कोशिश में है। वहीं प्रशांत किशोर जातिवाद और परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं।